जब पहली बार श्री राधा ने श्री कृष्ण को देखा, वृंदावन की वो सुबह साधारण नहीं थी। यमुना के तट पर कुहासे की हल्की चादर फैली थी। कदम्ब और तमाल के वृक्षों से टपकती ओस की बूंदें धरती को ऐसे छू रही थीं मानो कोई अनकहा रहस्य फुसफुसा रही हो। पक्षियों की मधुर चहचहाहट में आज कुछ अलग सा था, जैसे प्रकृति स्वयं किसी महान घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। बरसाना की गलियों में उस दिन किशोरी राधा के हृदय में अजीब सी बेचैनी थी। न वो दुख थी न सुख, बस एक ऐसा भाव जिसे शब्दों में बांध पाना कठिन है। राधा का अनजाना आकर्षण। राधा आज यमुना से जल भरने जा रही थी। सखियां साथ थीं, ललिता, विशाखा, चंपकलता, पर राधा का मन कहीं और ही भटक रहा था। हर कदम के साथ उनके हृदय की धड़कन तेज हो रही थी, मानो कोई अदृश्य डोर उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। राधे, आज तुम कुछ खोई खोई सी क्यों हो? ललिता ने हंसते हुए पूछा। राधा मुस्कुराई पर उत्तर न दे सकी। वे स्वयं नहीं जानती थी कि ये कैसा भाव है, क्यों आज उनका मन बार बार यमुना की ओर दौड़ा जा रहा है। पहली झलक। यमुना के किनारे कदम्ब वृक्ष की छाया में एक श्याम वर्ण बालक खड़ा था। मोरपंख मुकुट, पीतांबर, गले में वैजयंती माला और अधरों पर बांसुरी। उसके नेत्र गहरे, करुण और अनंत। जैसे ही राधा की दृष्टि उन नेत्रों से मिली, समय थम गया। वो क्षण क्षण भर का था, पर युगों का अनुभव दे गया। राधा के हृदय में एक ही भाव उठा, ये तो मेरे अपने हैं, जिन्हें मैं युगों से खोज रही थी। कृष्ण की दृष्टि। उधर श्री कृष्ण भी राधा को देख चुके थे। उनके अधरों पर मंद मुस्कान फैल गई। बांसुरी धीरे धीरे शांत हो गई, पर उसका प्रभाव और गहरा होता गया। कृष्ण के मन में कोई आश्चर्य नहीं था, मानो वे पहले से जानते हों कि आज यही होना है। उन्होंने एक क्षण राधा की ओर देखा। वो दृष्टि प्रश्न नहीं थी, उत्तर थी। मौन का संवाद। न कोई शब्द बोले गए, न कोई परिचय, फिर भी सब कुछ कह दिया गया। राधा को लगा जैसे मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम मेरे भीतर बसे हो। कृष्ण की दृष्टि कह रही थी, मैं आया ही तुम्हारे लिए हूँ। सखियां ये सब देख रही थीं, पर उन्हें लगा जैसे वे किसी और ही लोक में हैं। सखियों की चुटकी। विशाखा ने राधा को हल्के से छेड़ा। राधे, घड़ा भरना है या यूं ही देखती रहोगी? राधा चौंक पड़ी। लज्जा से उनके कपोल लाल हो गए। उन्होंने सिर झुका लिया, पर मन अब लौटने वाला नहीं था। पहला संवाद। कृष्ण ने स्वयं मौन तोड़ा। देवी, यमुना का जल आज और भी सुंदर लग रहा है क्योंकि आप इसे भरने आई हैं। राधा के होंठ कांप गए। ये पहला वाक्य था और हृदय सदा के लिए बंध गया। आप कौन हैं? राधा ने धीमे स्वर में पूछा। कृष्ण मुस्कुराए। मैं तो वही हूँ जो आपकी स्मृति में सदा से था। प्रेम का बीज। उस दिन अधिक बात नहीं हुई, पर प्रेम बो दिया गया। राधा लौट आई, पर उनका मन वहीं छूट गया। रात को नींद नहीं आई। आंखें बंद करते ही वही श्याम रूप सामने आ जाता। कृष्ण भी उस रात यमुना किनारे बैठे रहे। बांसुरी उनके अधरों पर थी, पर धुन उनके हृदय में बज रही थी, राधा के नाम की। आत्मा का मिलन। ये मिलन शरीर का नहीं था, ये आत्मा का था। राधा कोई साधारण गोपी नहीं थी और कृष्ण कोई साधारण ग्वाल नहीं। वे प्रेम के दो रूप थे, भक्त और भगवान, प्रेम और प्रेमी। जब पहली बार राधा ने कृष्ण को देखा, तो वो पहली मुलाकात नहीं थी, वो स्मृति की जागृति थी। वो प्रेम जो समय से परे था, आज दृष्टि के माध्यम से प्रकट हुआ। और तभी से वृंदावन की हर बांसुरी में राधा बस गई और राधा के हर श्वास में कृष्ण। राधे कृष्ण।